जो है हमारा लिखा है यहाँ पे एक नेम रिएक्शन है आपका, जिसमें लिखा है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इवन नेम रिएक्शन तो सारे इंपॉर्टेंट ही है। इसमें क्या है कि इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा आपका इंटर करेगा, और एक जो नेगेटिव चार्ज है आपका वो क्या होगा आपका एग्जिट करेगा। आपका क्या होगा, एग्जिट करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक रिएक्शन के अंदर एक ऐड होगा और एक आपका इलिमिनेट होगा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किसके थ्रू प्रोसीड करेगा, तो प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। ये सब भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तभी क्या है कि ये रिएक्शन होगा कैसे, तो RONA मतलब कोई जो है ना आपका सोडियम इथॉक्साइड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। ये जनरल फार्मूला है, ये जो है ना आपका वो जनरल फार्मूला लिखा गया, ठीक है। तो सोडियम इथॉक्साइड को जो है ना, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो है RX, और RX मतलब क्या होता है कि कोई भी ये X जो है ना, ये हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो R जो है ना वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट। अब ये अल्काइल में CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, और इसी तरह से बढ़ता भी जा सकता है। कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका हो सकता है। तब यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो बनेगा क्या, ईथर। RO और R'। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, ये अलग अल्काइल ग्रुप, ये अलग अल्काइल ग्रुप, और बीच में ये। तो ये जो आपका है, ये इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथर। एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको कहते हैं ईथर, ठीक है। तो मतलब विलियमसन सिंथेसिस में आपका क्या बनता है, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपका सोडियम X बना। सोडियम मतलब जो हैलोजन यहाँ पे है वो किसके साथ जा रहा है, सोडियम से जा रहा है। एक बात याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हो और 17th ग्रुप एलिमेंट्स हो तो उनके बीच में एक प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। उसी को एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है कि यहाँ पे इथाइल आयोडाइड है और आपका सोडियम इथॉक्साइड है, और दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया, क्या बन गया, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। क्या बन गया, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। यहीं पे कुछ और भी टर्म दिया हुआ है कि सोडियम इथोक्साइड है और यहाँ इथाइल ब्रोमाइड है, तो ये क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन बन गया। तो मतलब ये हम बोले थे ना कि ये R सेम भी हो सकता है और R डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हैलाइड्स इज, प्राइमरी हैलाइड जो है उसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे ऑर्डर दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये रहेगा, उससे कम मतलब जैसे जैसे आपका अल्काइल ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है ना वो कम होता चला जाएगा, उनका रिएक्टिविटी कम होता चला जाएगा, ठीक है। अगर देखें टेंडेंसी ऑफ अल्का हैलाइड टू अंडरगो इलिमिनेशन, तो इलिमिनेशन में हमें पता है कि सबसे पहले जो है ना टर्शियरी कार्बोकेटायन, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद आपका प्राइमरी। तो वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्यों, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल होता है। तो इस तरह से करेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ये मत देखिए, काम का चीज़ तो आपका यही है कि बस इसको याद कर लिए, ये कर लिए, लेकिन सिर्फ यही याद नहीं कीजिए। अगर इसके साथ आप ये भी याद ले रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसीड किसके थ्रू कर रहा है, SN2 के थ्रू कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा पूछ दे कि किसके थ्रू होता है। विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से याद करेंगे ना, तो एक रिएक्शन के बाद भी जो है ना आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और भी नेम रिएक्शन के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। थैंक यू।